हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। ऑल यू आर गुड। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए। उससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा क्या था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। साथ में कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके एग्जाम्पल्स पढ़े थे। साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एंजाइम किस तरीके से वर्क करते हैं, या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके मेन फीचर्स क्या हैं हमारे एंजाइम्स के, किस तरीके से वर्क करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, उन किस तरीके से एक सब्सटेंस के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ा था। साथ में हमने मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से वो लॉक एंड सबस्ट्रेट जो हमारे पास थ्योरीज थी उनके बारे में पढ़ा था कि हमारे पास हाइपोथेसिस थे, एक इंडोस्फिट हाइपोथेसिस था कि वो किस तरीके से एक एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होते हैं और वो प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है, एंड उसके यूजेस पढ़े थे कि कहाँ पे वो एप्लीकेशंस क्या हैं, उसकी कहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। ये तो था हमारा लास्ट, हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उसके बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अलग टॉपिक है। वो क्या है, कोलाइड्स। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड था ये चैप्टर। तो सेकंड पार्ट है हमारा क्या है, कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, किस तरीके से उनको सेपरेट्स करते हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में पढ़ते चलते हैं। ओके, तो वन बाय वन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, लेट्स गो। कोलाइडल स्टेट। तो आज हम कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में जो कोलाइड्स थे किस तरीके से ओरिजिन हुआ था। एक्चुअली जो कोलाइड्स वर्ड है एक ग्रीक वर्ड था, कोला, और कोला का मतलब होता है ग्लू। तो यहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था। एक्चुअली कोला वर्ड है ग्लू से रिलेट किस तरीके से करता है। एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्राहम। इसने 1861 में ऑब्जर्व किया था कि कुछ सोल्यूट जो पार्टिकल हैं, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लू हो गया, ठीक है, और जिलेटिन हो गया, ये जो आपके पार्चमेंट पेपर था उसमें पास नहीं हो रहे थे। बट कुछ सोल्यूट ऐसे थे जो इजीली पास हो रहे थे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, यूरिया हो गया, ठीक है, शुगर हो गए। ये सारे इजीली पास आउट हो रहे थे पार्चमेंट पेपर के थ्रू। बट ये पास नहीं हुए। तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि इसमें कहीं ना कहीं पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और उनको इन्होंने नाम दिया था कोला। कोला का मतलब होता है ग्लू, क्योंकि यहाँ सबसे पहले इसके लिए एनालिसिस किया था। फिर इसने बाद में इसको लेटर ऑन कहा था क्रिस्टलॉइड्स कहा गया था, क्रिस्टलॉइड्स। बट क्रिस्टलॉइड्स सुटेबल इस वजह से नहीं क्योंकि शुगर के पार्टिकल क्रिस्टलॉइड हैं, बट ये पास ऑन हो रहे थे। तो ये भी हमारे पास ये वैलिड नहीं हो पाया, और इस वजह से इसको क्या रखा, कोलाइड्स ही रखा गया। ठीक है, तो कोलाइड इज ए नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विच डिपेंड्स अपॉन मोलिकुलर साइज। ये क्या है, कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस, ये सब्सटेंस नहीं है, बट क्या है, इट इज ए स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस which depends upon the molecular size। ये मोलिकुलर साइज के ऊपर डिपेंड करती। ठीक है, तो कोलाइड इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ये क्या है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें एक फेज दूसरे फेज के साथ डिसोल्व हो जाता। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो पहले था, जैसे सॉल्यूशन होते हैं, वो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि सॉल्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं। जो इसका फर्स्ट हम कहते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन होते हैं, एक कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं,
एक सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, एक्चुअली में है क्या, ट्रू क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइड्स क्या है। तो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं उसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है और वो सॉल्वेंट फेस में कंप्लीटली डिसॉल्व होते हैं। और वहां पे जो पार्टिकल का साइज होता है, जो पार्टिकल का साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। जो आपके सस्पेंशन है, इसको पढ़ लेते हैं। सस्पेंशन में क्या होता है, उसमें पार्टिकल जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, ठीक है, और उनमें क्या होता है, जो पार्टिकल का जो साइज है, जो पार्टिकल का जो साइज है वो क्या होता है, मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, लार्ज पार्टिकल साइज होता है। बट जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं तो इन दोनों में जो पार्टिकल का साइज होता है वो होता है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, यानी इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू एंड कोलाइड्स। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ सिंपल जो हम किस तरीके से इसको एनालिसिस करते हैं कि कोलाइड्स क्या होते हैं। ये हमने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं जो कोलाइड्स की फेस हैं उनको हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। कोलाइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 फेसेस। कौन कौन से फेस हैं, डिस्पर्सन फेस, डिस्पर्स्ड फेस, और दूसरा है डिस्पर्सन फेस या डिस्पर्सन मीडियम कह देते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है जो डिस्पर्सन फेस है वो क्या होता है, इज ए कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन। एक तरीके से हम कंपेयर करें इनको तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं सॉल्यूट से और इसको कंपेयर करेंगे सॉल्वेंट से। ठीक है, तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ सकता है कि एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। जो सॉल्यूट है उसको डिस्पर्स्ड फेस और जो सॉल्वेंट है डिस्पर्सन मीडियम। तो ये सॉलिड कैसा होता है, कम अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में होता है। तो ये इसलिए इजीली इसमें जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व होता है। ठीक है, मोस्टली आप कह सकते हो कि वाटर जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम कर सकता है। ठीक है, अब है जो कोलाइड्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, ऑन डिफरेंट स्टेट। फर्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। दूसरा नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। थर्ड है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। ठीक है, एक तो नेचर के ऊपर, एक फिजिकल स्टेट पे, एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। तो 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, वो क्या है, फिजिकल स्टेट के ऊपर हम उसको किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो फिजिकल स्टेट है वो है कि एक डिस्पर्सन फेस है और एक डिस्पर्सन मीडियम है। डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों का जो फेस है वो क्या है, डिफरेंट है। और उससे हमारा एक दोनों को मिला के क्या बन रहा है, एक कोलाइडल का टाइप बन रहा है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक डायग्राम है उसके थ्रू बताने वाला हूं। ये क्या है, डिस्पर्सन फेस है, ये डिस्पर्सन मीडियम है, और ये क्या है आपका टाइप ऑफ कोलाइड्स। जैसे सॉलिड और सॉलिड, यानी डिस्पर्सन फेस भी सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड है, तो आपका जो कोलाइड बनेगा उसका नाम होगा सॉलिड सोल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। तो डिस्पर्सन फेस क्या है, सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। तो हमारा क्या बन रहा है, सोल। तो यहाँ पे क्या है, पेंट्स हो गया, सेल्फ फ्लूइड हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हैं सारे। ठीक है,
ऐसे लिक्विड, सॉलिड, ये जेल्स बन रहे हैं, जेलीज, बटर चीज या बूट पॉलिसी, सारी चीज देखते हो, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ कोलाइड्स हैं। सॉलिड, जेल, इमल्सन, एयरोसोल, सॉलिड फॉर्म, फॉर्म, ठीक है, ठीक है, सोप, लेदर्स, फ्रोथ वगैरह, ये सारे क्या है आपके इसके एग्जाम्पल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी हमारे पास फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ फिजिकल स्टेट इनकी दोनों की क्या है, डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। नेक्स्ट हम सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो यहाँ पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं इनटू टू टाइप्स, ठीक है, कौन कौन से, लायोफिलिक कोलाइड्स, ठीक है, और दूसरा होते हैं लायोफोबिक कोलाइड्स। अब लायोफिलिक है और लायोफोबिक है। फील का मतलब होता है टू अट्रैक्ट या ग्रेट एफिनिटी या टू अट्रैक्ट या टू लव, ठीक है। या फोबिया हमें पता है, फोबिया होता है एग्जाम फोबिया, आपने वर्ड सुना होगा। तो यहाँ क्या है, डर, यानी क्या हो सकता है यहाँ पे, हेटर, ठीक है, हेट करता है, ठीक है, या फिर डज नॉट गेट एफिनिटी, ठीक है, और रिपेल भी कह सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होंगे, ऐसे कोलाइड्स होंगे जिसमें डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एफिनिटी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो लायोफिलिक का मतलब है लिक्विड लविंग। जो लायोफिलिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, लिक्विड लविंग, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं वो इजीली हमारे क्या होते हैं, लायोफिलिक होते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, गम हो गई, ठीक है, आपको प्रोटीन्स हो गए, ठीक है, रबर हो गई, ये सारे किस में आते हैं, लायोफिलिक में आते हैं। अब है लायोफोबिक, यानी ऐसे सब्सटेंस विच देयर इज नो एफिनिटी बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो दोज आर कॉल्ड लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बता दूं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मान लो आपको कह सकते हैं कि हमारे पास आयरन मेटल है, उस किसी दूसरे सब्सटेंस साथ मिक्स है, ठीक है, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये मिक्स है, ठीक है। मेटल सल्फाइड से, मान लो मेटल हो गया हमारे पास, मेटल सल्फाइड है, AS2S3, ये क्या है, मेटल सल्फाइड हो गया, ठीक है। और जैसे हाइड्रोक्साइड है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3, ठीक है। ये क्या है, सारे आपके किसके एग्जाम्पल हैं, लायोफोबिक के, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सेकंड, हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरेक्शन। थर्ड है बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज, पार्टिकल ऑफ डिस्पर्सन फेस एंड डिस्पर्सन फेस का जो पार्टिकल है उसके टाइप ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लासिफिकेशन थर्ड क्या है, क्लासिफिकेशन based on type of particles of dispersed phase, ठीक है। तो ये इसको हम क्लासिफाई किया गया थ्री टाइप से, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स,
सेकंड मैक्रोमोलिकुलर, और थर्ड है एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब मल्टीमोलिकुलर्स क्या होते हैं? जब हम इनको डिसोल्व करते हैं तो मोलिक्यूल्स जिनका जो डायमीटर है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, वो इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, और उसको क्या बोला जाता है? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है। जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो सारे कंबाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं, और एक पार्टिकल्स बनाते हैं जिनकी डायमेंशंस होती हैं, और उसको क्या बोला जाता है? मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स। ठीक है। जैसे सल्फर 8 हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा बात कर रहे हैं मैक्रो मोलिकुलर कोलाइड्स। अब मैक्रो और मोलिकुलर, मैक्रो मतलब लार्ज, तो यहां से इंडिकेटर, यहां पार्टिकल साइज क्या था? स्मॉल था, बट यहाँ पे पार्टिकल साइज क्या है? लार्ज है। तो हम कह सकते हैं दीज आर द सब्सटेंस हैविंग बिग साइज molecules which on dissolution form solution in which the dispersed phase particle have size in the colloidal range। और कोलाइडल रेंज क्या थी आपको? 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में। ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है? मैक्रोमोलिक्यूल। जैसे आपका एग्जांपल बताऊं, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, और प्लास्टिक हो गया। ये सारे प्लास्टिक ETC ये क्या है? इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएट का मतलब क्या होता है? जो जुड़े रहते हैं। ठीक है। तो अगर ये बहुत स्मॉल अमाउंट में हो तो ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट के तरह एक्ट करते हैं। और लार्ज अमाउंट में हो तो किसकी तरह एक्ट करते हैं? कोलाइड्स की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स। ठीक है। इस वजह से, जैसे आपको मैं बताऊं तो सोडियम सिट्रेट होता है, जो आपका सोप बनाने का फॉर्मूला है, क्या होता है? आपको मैं बताऊं कि जो C17H35CON है, ये जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे क्या बनाएगा? C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो स्ट्रेट आयंस की फॉर्म में है। अब इस टाइम ये किसकी तरह काम कर रहा है? इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। जब इनको कंबाइन करेंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा? कोलाइड की। और कोलाइड भी कौन सा? एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनके बारे में जान चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आज की वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। ठीक है। हमने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े थे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।